भारत में बच्चों की मौत का 10वां सबसे बड़ा कारण है कैंसर। सेहत के पहले सेगमेंट में जानेंगे बच्चों में कैंसर के शुरुआती लक्षण। भोपाल में अपने ही खून का नशा कर रहे युवा। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे ब्लड किक की ये लत खतरनाक क्यों। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे पीनट बटर के फायदे की। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कैंसर ये देश में बच्चों की मौत का 10वां सबसे बड़ा कारण है। ये सामने आया है द लेसेंट जर्नल में छपी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023 स्टडी से। अंदाजा है कि भारत में कैंसर से लगभग 17,000 बच्चों की मौत साल 2023 में हुई थी। अगर दुनिया की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर है। ग्लोबली कैंसर बच्चों में मौत का 8वां सबसे बड़ा कारण है। इसने खसरा, टीबी, HIV और एड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। स्टडी के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में चाइल्डहुड कैंसर के लगभग 3,77,000 नए मामले सामने आए थे। वहीं करीब 1,44,000 मौतें भी हुई थी। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी एक अनुमान लगाया है। इनके मुताबिक हर साल 4 लाख बच्चों और किशोरों को कैंसर होता है और इनमें से ज्यादातर बच्चों को बचाया जा सकता है, बशर्ते बच्चों में कैंसर के लक्षण पहचान कर जल्द से जल्द इलाज हो। पर बच्चों में कैंसर के मामले इतने बढ़ क्यों रहे हैं, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि बच्चों में कैंसर क्यों हो जाता है, उनमें कौन से कैंसर सबसे आम हैं, बच्चों में कैंसर होने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें कैंसर का इलाज कैसे होता है और क्या इलाज के बाद बच्चे एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। सुनिए। बच्चों में कैंसर होने का मुख्य कारण है जेनेटिक म्यूटेशन, जिसमें जर्मलाइन म्यूटेशन जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आ जाता है, या DNA रिपेयर मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो जाती हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन लग गया, या कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो गया। ये सब कारण हो सकते हैं। जैसे कि बड़ों में एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वैसा बच्चों में बहुत कम पाया जाता है। बच्चों में सबसे आम कैंसर जैसे कि ब्लड कैंसर नंबर 1 पे हैं, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स, लिम्फोमास एंड एब्डोमेनल ट्यूमर्स हैं। बच्चों में संकेत वैसे ही होते हैं जैसे बड़ों में हो जाते हैं, जैसे कि रोज़ रोज़ का बुखार होना, पेट दर्द होना, गर्दन या बगल में कोई गांठ दिख जाना, या बॉडी पे कोई ब्लूइश स्पॉट्स दिख जाना, मसूड़न की सूजन हो जाना, सिर दर्द होना, या आँखों के विजन में कोई चेंजेस आ जाना। अगर ऐसे संकेत हो तो आपको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर ही हो, बट आपको डॉक्टर के पास एक बार दिखाना जाना चाहिए। अगर हम बात करें जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट मेन होता है। इसके अलावा अगर ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें हम, उसमें सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी या ओनली रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है। लिम्फोमा में भी कीमोथेरेपी का रोल हो जाता है। कि कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट ये मल्टी मोडलिटी होता है। इसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी एज वेल एज रेडियोथेरेपी का इलाज होता है। और बच्चों को इलाज के बाद वो सामान्य ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो स्कूल जा सकते हैं, वो खेल सकते हैं, वो कूद सकते हैं। एक बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो छोटे शहरों से बच्चे आ जाते हैं हमारे पास, या तो वो लेट स्टेज में आ जाते हैं, या वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। जो बच्चे पूरा इलाज कर लेते हैं, उनमें से 70 से 80% क्योर रेट पाई गई है। बच्चों में कैंसर पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लक्षणों को पहचान कर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें। समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात।
भोपाल का हमीदिया अस्पताल, यहाँ जनवरी 2026 से अब तक 5 ऐसे युवा इलाज के लिए पहुंचे हैं जिन्हें कथित तौर पर ब्लड कंपोनेंट्स की लत लग चुकी है। यानी ये युवा अपनी नस से खून निकालकर उसी खून को दोबारा शरीर में चढ़ाने लगते हैं। इसे ब्लड किक कहा जाता है। इससे उन्हें कुछ देर के लिए नशा चढ़ जाता है और उनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। जो 5 युवा इलाज के लिए गए, उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है। पांचों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिला। जैसे ही परिवार को उनकी इस लत की जानकारी मिली, उन्होंने युवकों की एक्टिविटीज रोक दी। कई दिनों तक समझाया, लेकिन ये युवा सुनने समझने के बजाय चिड़चिड़े और आक्रामक हो गए। फिर जब कंडीशन बिगड़ी तो परिवार उन्हें हॉस्पिटल के साइकेट्री डिपार्टमेंट लेकर गए। डॉक्टरों की शुरुआती जांच में 3 अहम वजह सामने आई: जिज्ञासा, गलत जानकारी और आसानी से इन चीजों का मिलना। पर किसी को ब्लड किक की लत क्यों लग जाती है और ऐसा करने पर कौन सी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं? ये हमने पूछा मार्ग माइंड केयर गुरुग्राम में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ज्योति कपूर से। डॉक्टर ज्योति कहती है कि ब्लड किक कोई मेडिकल या साइकेट्रिक टर्म नहीं है। ये सोशल मीडिया और आपसी बातचीत के जरिए इस्तेमाल में आया है। जिस तरह का व्यवहार इन युवाओं में देखा गया है, जैसे शरीर से खून निकालकर उसे वापस चढ़ाना, इसे एक तरह का एक्सट्रीम सेल्फ हार्म माना जा सकता है। यानी ये खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार है। इसमें जो अच्छा महसूस होता है वो शरीर का सामान्य रिएक्शन नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जोखिम लेने से शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ता है। इससे एक अलग तरह का हाई या रोमांच महसूस होता है। सेल्फ हार्म बिहेवियर अक्सर कुछ मानसिक स्थितियों से जुड़ा होता है, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके अलावा ये गंभीर डिप्रेशन या एंजाइटी से भी जुड़ा हो सकता है। जब कोई व्यक्ति बार बार ऐसा व्यवहार करता है या करने को मजबूर हो जाता है तो ये एक तरह का कंपल्सिव पैटर्न बन जाता है। यानी व्यक्ति को इसे करने की आदत पड़ जाती है, भले ही उसे पता हो कि ये नुकसानदेह है। फिर जब व्यक्ति को ऐसा करने से मना किया जाता है तो उसे गुस्सा आने लगता है, अच्छा महसूस नहीं होता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और क्रेविंग्स होती हैं। ये कंडीशन सामान्य लत जैसी ना होकर अक्सर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या दूसरी मानसिक दिक्कतों से जुड़ी होती हैं। ब्लड किक शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। नॉन स्टेराइल तरीके से खून निकालने या चढ़ाने से HIV या हेपेटाइटिस B जैसे इन्फेक्शन फैल सकते हैं। सेप्टिसीमिया हो सकता है, जिसमें खून के जरिए इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है। ये एक जानलेवा कंडीशन है। व्यक्ति को एयर एम्बुलिज्म हो सकता है। इसमें हवा के बुलबुले किसी नस में पहुंचकर उसे ब्लॉक कर देते हैं। इससे उस हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है। ये भी एक जानलेवा स्थिति है। इसके अलावा बार बार खून निकालने से व्यक्ति के शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। गंभीर मामलों में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, यानी शरीर के कई अंग एक साथ काम करना बंद कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इसीलिए सबसे जरूरी है सही डायग्नोसिस, यानी ऐसे बिहेवियर के पीछे की वजह पता करना। फिर उसके आधार पर इलाज किया जाता है। मरीज को दवाइयां दी जाती हैं, उसकी काउंसलिंग और थेरेपी की जा सकती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी वगैरह। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। आपने कभी पीनट बटर खाया है? कई लोग रोज नाश्ते में पीनट बटर और ब्रेड खाते हैं। इसे खाना हेल्दी भी है, पर साथ में कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, वरना ये फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। क्या है पीनट बटर खाने के फायदे और किन बातों का रखें ध्यान? ये हमने पूछा CK बिड़ला हॉस्पिटल दिल्ली में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीपाली शर्मा से। न्यूट्रिशनिस्ट दीपाली कहती हैं कि पीनट बटर में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे हेल्दी फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। इसमें मौजूद गुड फैट दिल के लिए अच्छा है, प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत करता है और पेट को देर तक भरा रखता है। मैग्नीशियम, विटामिन E और B विटामिन शरीर को एनर्जी देते हैं। मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से थकान कम लगती है, एनर्जी हाई रहती है, वेट कंट्रोल में आता है और पाचन भी सुधरता है। पीनट बटर हेल्दी है, लेकिन फिर भी इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इसमें कैलोरी ज्यादा होती है जो वजन बढ़ा सकती है। हमेशा ऐसा पीनट बटर चुनें जिसमें शुगर, हाइड्रोजनेटेड ऑयल या ज्यादा नमक ना हो। मार्केट में मिलने वाले पीनट बटर में कई एडिटिव्स भी डाले जाते हैं जो इसका स्वाद और शेल्फ लाइफ तो बढ़ा देते हैं, लेकिन पोषण घटा देते हैं। इसीलिए आप चाहे तो घर पर ही पीनट बटर बना सकते हैं। इसमें ना तो कोई प्रेजर्वेटिव होंगे, ना कोई एक्स्ट्रा शुगर और ना ही अनहेल्दी ऑयल। ये ज्यादा शुद्ध और हेल्दी होगा। कैसे बनाना है बताते हैं। पीनट बटर बनाने के लिए 1-2 कप भुनी हुई मूंगफली लें। अब इसे मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड करें। शुरू में ये थोड़ा ड्राई या दानेदार लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें से ऑयल निकलने लगेगा और ये क्रीमी बन जाएगा। स्वाद के लिए थोड़ा नमक या शहद मिला सकते हैं। आपका पीनट बटर तैयार है। इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करें।
हालांकि जिन्हें मूंगफली से एलर्जी है उन्हें पीनट बटर खाने से बचना चाहिए। वहीं कुछ लोगों को ज्यादा खाने पर गैस या ब्लोटिंग हो सकती है, इसीलिए अपने शरीर के हिसाब से ही पीनट बटर खाएं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप डॉक्टर से कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। मैं हूं श्रुति। सूचना समाप्त। शुक्रिया।